हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं प्रिंसेस कट वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग और इसकी स्टिचिंग, ये दोनों ही फुल वीडियो है ये इसकी कटिंग और स्टिचिंग की, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि यहाँ पे जो वर्क वाले ब्लाउज़ होते हैं ना, यहाँ बोटनेक है और ये बोटनेक में है ये ब्लाउज़। और यहाँ पर जो है ना, ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों दिया हुआ है यहाँ पर। तो आपको जो इसे कटिंग करनी होती है तो क्या होता है ना कि बहुत ये स्लीव्स है, दोनों तरफ देख सकते हैं। तो बैक, फ्रंट और ये स्लीव्स है यहाँ पे बनी हुई है। तो हमें जो है ना, ये इसे किस तरीके से कटिंग करना है, सो यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये बैक में दिया हुआ है कि बैक से ओपन करने का। और यहाँ पर ये जो है इसके अस्तर के कपड़े हैं। तो ये वर्क वाले जो कपड़े हैं ना, तो इसमें नीचे ये यहाँ पर जो है ना स्लीव्स अटैच की हुई है, मतलब कपड़े जोड़े हुए हैं, वर्क किए हुए हैं और बीच से जोड़ा हुआ है। तो हमें जो है ना, उन कपड़ों को पहले अच्छे से खोल लेना, दो पार्ट में अलग अलग कर देना है उन्हें। और नीचे में बॉर्डर लगी हुई है, तो सेम कपड़े की सेम डिज़ाइन की ही बॉर्डर है। बॉर्डर कुछ अलग से दिख नहीं रही, बट आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन नीचे में एक बॉर्डर है। तो हमें उस बॉर्डर को भी खोल के हटा लेना है, क्योंकि जब हम ब्लाउज रेडी करेंगे ना, उस टाइम पे हम बॉर्डर को लगाएंगे। तो कभी भी वर्क वाले ब्लाउज उसमें बॉर्डर ऊपर से चढ़े हो ना, तो हमेशा पहले उस बॉर्डर को, ब्लाउज कटिंग करने से पहले उस बॉर्डर को निकाल लीजिए। सिल्क के ब्लाउज होते हैं ना, जिसमें बॉर्डर उसके साथ ही बने होते हैं, तो उसे आप कटने करके हटाएंगे तो मतलब उसके भी तरीके होते हैं अगर आप कट करके हटाते हैं तो। लेकिन ऐसे उसकी कटिंग अलग तरीके से होती है और इसकी कटिंग अलग। तो यहाँ मैंने सारे बॉर्डर निकाल लिए, दोनों पार्ट को अलग कर दिया है। तो एक भाग में दोनों पार्ट है, बैक और फ्रंट। और एक तरफ से जो है ना, वो है स्लीव्स है, दोनों स्लीव्स है। और ये जो ब्लाउज बन रही है ना, ये बैक पार्ट में ओपन होने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ना ब्लाउज और ये स्लीव्स है दोनों। तो कैसे कटिंग करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें तो वन टक्स में ही ब्लाउज कटेगी, लेकिन मैं इसे प्रिंसेस कट में कट करने वाली हूँ। और आप वर्क वाले ब्लाउज, अगर वर्क है लेकिन आप चाहें तो बहुत ही मतलब आसानी से और बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप वर्क वाले ब्लाउज, जहाँ पे आपको वन टक्स दिख रहा है कि ये सिर्फ वन टक्स से ही बनेंगे, जैसे कि रेडीमेड ब्लाउज वगैरह में भी दिखते हैं, आप उसे प्रिंसेस कट में अपने हिसाब से, अपनी पसंद से बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, अस्तर को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोटनेक में मैंने पेपर कटिंग डाल दिया है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग करनी हो ना, तो आप पेपर कटिंग को ही पहले आप सोचिए डाल, उसी से कटिंग करने की, क्योंकि इससे आपको अस्तर परफेक्ट कटिंग होगी। क्योंकि आप डायरेक्ट कपड़े पे मेज़र करके और कट करेंगे, अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपके कपड़े हैं ना कम ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। और वर्क वाली ब्लाउज जो है वो अगर हेवी साड़ी की है तो बिल्कुल साड़ी बर्बाद हो जाएगी, अगर ब्लाउज उसके अच्छे नहीं बनेंगे तो आप वहाँ पे पेपर कटिंग पहले कर लीजिएगा। और उस पेपर कटिंग को ही डाल करके आपको उससे पहले अस्तर की कटिंग करनी है और बाद में हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं वही डाल रही हूँ। तो मैं आज आपको पेपर कटिंग रख करके नहीं सिखाने वाली हूँ, वो मैं डाल रही हूँ और आपको बता रही हूँ। मैं मुझे जो मेरी पेपर कटिंग है उससे मुझे 1 इंच इस ब्लाउज़ को बढ़ाना था, लंबा करना था, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेज़र किया है। और यहाँ मैं बोटनेक में कर रही हूँ अपने हिसाब से। मैं आपको ये कहूँगी कि आप ना ध्यान रखेंगे हमेशा, मतलब ये करेंगे पेपर कटिंग से ही कट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पेपर कटिंग है लिया है, बट मैं मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं मार्जिन ले करके और कटिंग कर रही हूँ। तो मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने कर लिया है यहाँ पे। अब हमें देना है यहाँ पे आर्म होल की गोलाई। तो हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे लेंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रही हूँ, आप पेपर कटिंग के साथ में ही, अगर बिगनर्स है तो, अगर आप एक्सपर्ट है तो कोई बात नहीं, तब तो आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ऐसे भी ये वीडियो एक्सपर्ट के लिए नहीं है। जो बिगनर है, हमारे जो मतलब सब्सक्राइबर, जो हमारे व्यूअर है, जो बिगनर है और सीख रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो है कि वो वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें। तो यहाँ मैंने 4 इंच पर नेक लिया है और 3 इंच की मैंने यहाँ पे शोल्डर रखी है। तो अब हम यहाँ पे ½ इंच डाउन कर देंगे। तो डाउन करके और अब मैं यहाँ पर नेक जो है उसे मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। लेकिन नेक की जो कटिंग है ना, वो बराबर हम जो कपड़े का वर्क होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। यहाँ पे हम शेप ज़रूर दे रहे हैं इसे, लेकिन वहाँ पे जब हम कपड़े की जो वर्क है ना, उस वर्क के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे कट करना होगा। उसके बाद आप कपड़े को
अपने हिसाब से गले को आप बनाइए। क्योंकि यहाँ पे जो, और आपको सबसे बड़ी बात है, जब आप वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग करने की सोचें तो पहले उसके गले की विड्थ लेंथ सब आप देख लें, और जो जिसके लिए आप बना रहे हैं उनकी क्या मतलब रिक्वायरमेंट है उसको भी आपको ध्यान से देखना है कि अगर गले इसमें बने हुए हैं 3 इंच और वो कह रहे हैं कि नहीं हमें 4 इंच या 5 इंच चाहिए या 3.5 ही चाहिए, तो आपने उस टाइम पे ही बता देना है कि नहीं, अगर आप बुटीक खोलना चाह रहे हैं या आपने खोला हुआ है और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपने बता देना है कि आपके यहाँ पर जो है वर्क के जो ब्लाउज है इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है वो इतनी है। विड्थ तो आप अपने अकॉर्डिंग कम करेंगे, लेंथ को आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कपड़े जो होते हैं वो वर्क वाले का बस नेक के 1/2 इंच ऊपर करके वो कपड़े कट रहते हैं, तो अटैच करके हम बना नहीं सकते। जैसा कि मैं कटिंग के जब मैं मेन फैब्रिक कटिंग करूँगी तो मैं उस टाइम पे आपको बता दूँगी। अभी हम यहाँ पर, और यहाँ पर जो स्लीव्स है ना उसकी लेंथ हमें 10 इंच रखनी है, तो पहले हम ऊपर से कपड़े को की लेंथ को देख लेंगे और उतने को बचाते हुए ही फिर हम नीचे से बाकी के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये सब हो गए हैं, तो अब मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ पहले। अब यहाँ पर जो है मैं जो प्रिंसेस कट का फ्रंट पार्ट का जो है, मतलब 2 पार्ट जो प्रिंसेस कट है उसे मैं यहाँ पे मतलब उसकी मार्किंग कर रही हूँ। और उसकी जो मार्किंग हो रही है ना, तो इसमें आपको मतलब बढ़ाना कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ गले के साइड से बराबर हमने ले लिया है, क्योंकि हम जब मेन फैब्रिक पे करेंगे ना तो गले बनाते टाइम ही, इसलिए आप बराबर रखिए गले का। जो अगर आपने पेपर कटिंग में गले का आपने शेप दिया हुआ है तो आप उस शेप को यूज़ यहाँ पे मत कीजिएगा, यहाँ पे आप सीधा कपड़े को निकाल लीजिए। हम जब गले बनाएंगे तो मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करने के बाद हम उसे कट करके एक्स्ट्रा को निकालेंगे। कैसे करेंगे इसके लिए आप मेरी स्टिचिंग की वीडियो भी देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपने पहले मेरे प्रिंसेस कट के ब्लाउज के नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को ही कंटिन्यू कीजिए और इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी देखिएगा। इसमें बहुत तरीके की मैं टेक्निक आपको सिखाऊंगी इसे बनाने की भी। और यहाँ देखिए जो एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा है ना गले का पार्ट, उस पार्ट को मैं रखना, बस वहाँ पे हमें कट लगा के रखना है। गले और शोल्डर के बीच के में हमने कितना लिया है, जैसे गला कितना लिया और शोल्डर कितना लिया, अब वो हो गई है। तो मैं यहाँ पर अब कट करूँगी स्लीव्स। तो स्लीव्स कट करने के लिए यहाँ पे पहले हम ऊपर वाले पार्ट, एक और पार्ट प्रिंसेस कट की है। तो हमें जो अस्तर के कपड़े होते हैं ना, तो फ्रेंड इस चीज़ को मैं आपको हमेशा बताती हूँ, फिर बता रही हूँ, बहुत ध्यान से कट करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा इसे क्रॉस किया है। थोड़ा सा क्रॉस हमने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जब हम इस तरीके से क्रॉस करके इसे, ये तो मैं स्लीव्स को डाल रही हूँ यहाँ पे कपड़े, क्योंकि हमें इसी में एडजस्ट करके सारे मतलब पार्ट्स जो है वो काटने हैं ब्लाउज़ के, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और यहाँ पर ये मैं इस तरीके से इसे मार्क कर रही हूँ और इसे मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि इसे मार्किंग करके अब इसे कट करके मैं निकाल देती हूँ यहाँ। तो देखिए ये भी निकल गई है। अब यहाँ पर जो है इसके जो 1/2 इंच निकालने होते हैं स्लीव्स के, उसे हम बाद में निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कर लिया है इसे ऐसे करके, और अब इसे बराबर करके और यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की जो गोलाई देनी होती है उसे हम यहाँ पर दे लेंगे कट करके। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसे मैं साइड में पहले रख के पहले इसे कटिंग कर लेती हूँ। तो इसे देखिए मैं क्रॉस में डाल रही हूँ, मैं बात बता रही थी आपको। इसे आप क्रॉस में मैं क्यों डाल रही हूँ, इसमें पफ उठने के लिए। पफ उठने का नहीं उठने का 2 कारण होता है। एक तो टक्स से टक्स नहीं मिलाते हैं और दूसरा कपड़े सीधे काट लेते हैं। जब भी अस्तर वाले कपड़े जो काटे ना, थोड़ा ओरल में काटिए। ओरल में जब आप काटेंगे ना तो ये क्या होगा, देखिए ओरल में जब आप काट रहे हैं ना तो ये घिसती है कपड़े, जो ओरल की होती है ना, जैसे हम गले की पट्टी बनाते हैं उसी तरीके से इसे थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे, हम ओरल में कट करेंगे, जिससे कि इसमें पफ बहुत ही अच्छी पफ बनेगी। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और इस पर मैं अलग से भी मैंने कई वीडियो मैंने डाले हैं, और यहाँ पर इसे करके अब हमें इसे कट कर देना है। और जो अब मेन फैब्रिक है ना उसे आपको क्रॉस में कट करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अस्तर को आप क्रॉस में कट कर लीजिए। मेन फैब्रिक को आप जैसे आपका वहाँ पे वर्क के हिसाब से आप उसको कट करेंगे, उसको आप ज़्यादा क्रॉस करेंगे तो आपके कपड़े बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ अस्तर को आपको थोड़ा सा क्रॉस में करना है, जिससे कि उससे पफ जो है उसके अच्छे बने। तो ये हो गया है, यहाँ पे हमने अस्तर पूरी कट कर ली है। अब हमें कट करना है मेन फैब्रिक। तो आइए अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर
यहाँ पे हमने इन सबको जो खोलना था और जो इसके लेस वगैरह, तो जो लेस वगैरह निकालने थे वो हमने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कटिंग करने वाले हैं। तो पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग, तो जैसे जैसे यहाँ पर है मैं वैसे वैसे ही कट करके निकाल ले रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आपने अस्तर रख के कट नहीं किया। तो फ्रेंड, अस्तर रख के इसलिए नहीं कट किया कि अस्तर से ये बड़े 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 हैं, तो हम इसे कट कर लेंगे और बाद में अस्तर अच्छे से उसके ऊपर सेट करके और तब हम उसकी सिलाई, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब चलिए यहाँ पर जो है ना, ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। प्रिंसेस कट में ये अब ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है ना कि ये चूँकि हमें फ्रंट से ओपन नहीं करना है, फ्रंट से हमें बंद रखना है, तो यहाँ पर पहले बराबर में मैं करके यहाँ पे मैं पिन कर देती हूँ, जिससे कि ये कपड़े जो है ना एकदम बीच से फोल्ड करना है आपको, जिससे कि नेक का सेंटर जो है एकदम बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसे हम जब फ्रंट ओपन करते हैं तो ये वाले बीच जो पार्ट है ये बीच से कटे होते हैं। यहाँ पर हमने अस्तर को भी ज्वाइंट रखा है, सिर्फ साइड में जो पफ बनती है जहाँ से, वो वाले को हमने 2 पार्ट में रखा है। अब यहाँ पर आपको ऐसे कपड़े को सेट करना और कट कर लेना है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अस्तर से मेन फैब्रिक को लगाएंगे ना, तो बहुत ही सावधानी से आपको, क्योंकि यहाँ पे कपड़े हमने एक्स्ट्रा नहीं लिए। वैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपको 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है चारों तरफ से, बट यहाँ पे फ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चूँकि हमें सारे वर्क को मतलब ब्लाउज में लाना है। फिर भी थोड़े बहुत तो कट होते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें नहीं करना है, नहीं तो वर्क वाली ब्लाउज की जो शो होती है ना बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम कट कर रहे हैं। तो साइड से हम 1/2 इंच मतलब ये मेन जहाँ से हम दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे वहाँ पे तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं बच रहे हैं फ्रेंड। तो कोई बात नहीं है, आप सिलाई जब करेंगे ना, थोड़ा सा पिन से पहले आप अस्तर और मेन फैब्रिक को सेट कर लीजिएगा। बस आसानी से आपके जो कपड़े अटैच हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिगनर्स के लिए, जो जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन आप बिगनर्स हैं, एक दिन आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस ऐसे ही करना है। तो मैंने इस दोनों पार्ट की कट को कट कर लिया है अस्तर के साथ में। चलिए अब मैं इसे साइड कर देती हूँ। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। और कोई भी और नई जानकारी आपको लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगी। और यहाँ पर जो है ना, ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है कि वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करें। तो यहाँ पर मैंने बताया। और इसमें ही अगर कांच या नग के वर्क होते या मोती के वर्क होते तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा तरीका बदल देना पड़ता है। तो मैं उस पर भी वीडियो लाऊंगी। वैसे भी कोई अगर कटिंग बहुत सारी मैंने की है, बट वीडियो मैंने नहीं शूट किया है, तो करूँगी तो ज़रूर बताऊँगी। अब यहाँ पे स्लीव्स है, तो स्लीव्स में आपको 10 इंच यहाँ पे लेना ही है, क्योंकि ये यहाँ पे वर्क है तो हमने लिया है। और यहाँ पे पूरी फुल स्लीव्स आ गई है 10 इंच की, मतलब फुल नहीं, मतलब कोहनी तक आ जाती है। तो यहाँ पे वो मैंने यहाँ पर ले ली है, तो इसे मैं साइड में कर रही हूँ और इसे भी यहाँ पे हम कट करेंगे। ये जो ब्लाउज़ बन रही है ना, ये 34 चेस्ट की ब्लाउज़ है। और एक स्लीव्स कट करके अब इसी स्लीव्स को मैं दूसरे वाले कपड़े पे डाल के और कट कर लूँगी, ताकि दोनों के वर्क एकदम बराबर आ जाए। और एकदम ध्यान रखना है आपको, डबल फोल्ड में जब आप हम कपड़े कट करते हैं ना, कि ब्लाउज की फोल्डिंग रहती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि वर्क एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा हो जाए। ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपकी कटिंग अच्छी होगी। तो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी? मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे समझ में ना आई हो तो वीडियो फिर से देखिए। उसके बाद भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इसकी कटिंग तो फ्रेंड कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं इन सारे पार्ट को आपको दिखा देती हूँ एक बार, कि ये फ्रंट पार्ट है प्रिंसेस कट में, और ये बैक पार्ट है, और इसके नेक कैसे बनाएंगे हम वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो अब हम इसे स्टिचिंग के लिए चलते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए मैं मशीन पे आ गई हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अब मैं इसकी जो कपड़े जो हमने बांध के रखे थे वो मैं खोल लेती हूँ। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी कपड़े कटिंग करिएगा और अगर आपको 2, 4, 5 घंटे या 1-2 दिन के बाद उसे स्टिच करना है, तो उन सारे कपड़ों की इसको एक साथ लपेट कर अच्छे से और एक डोरी से बांध के रखिएगा, जिससे कि उसके रेसे वैसे नहीं निकले और कोई भी पार्ट जो है इधर उधर गुम ना हो जाए। तो ये प्रिंसेस कट है। अब इसमें मैं आपको इसके गले भी बनाने का तरीका बताने वाली हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से। और ये बैक पार्ट है जो कि पीछे से मतलब हम स्टिच करने के बाद उसे कट करने वाले हैं, और ये है फ्रंट
फ्रंट पार्ट। तो पहले मैं यहाँ पर इन सबको साइड करती हूँ। अब हमें स्टिचिंग शुरू करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ही स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसके कि वर्क वाले ब्लाउज में कैसे हम उसके गले वगैरह नेक वगैरह कैसे बनाते हैं, तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा कि नेक हम यहाँ पर नेक वर्क वाले ब्लाउज के पूरी ब्लाउज की स्टिचिंग में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले नेक को ध्यान से आप देखिए। तो मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक को भी सीधा रखा है और उसके ऊपर हमने अस्तर के कपड़े रख दिए हैं। अब हमें क्या करना है ना, इसे पिन से सेट कर लेना है। और पिन से सेट करने के बाद जो जो है मतलब बिगनर्स होते हैं ना, उन्हें बहुत परेशानी होती है कि अरे वर्क है तो हम एकदम उसके बराबर से कैसे गले में निकालूंगी। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, आपको ना इसे पलट लेना है। हम कोई कैनवास वगैरह का यूज नहीं करेंगे गले बनाने के लिए, बस ऐसे ही हमें जैसे जैसे आप यहाँ पर पलटने के बाद भी जो वर्क होते हैं ना, वो पता चलता है कि कहाँ से गले की नेकलाइन गई हुई है। बस उस नेकलाइन से थोड़ा सा एकदम मतलब 1 सूत या 2 सूत आप समझिए कि छोड़ करके आपको सिलाई करनी है, ताकि जब आप पलटेंगे तो वो गले का जो मतलब नेक लाइन जो बना होता है, वर्क किया होता है, वो उभर करके आ जाए। तो मैं यहाँ पर जैसे स्टिच कर रही हूँ, इस चीज़ को देखिए, और मैं इसे पलटूंगी तो उस चीज़ को भी ध्यान से देखिए कैसे उसकी नेकलाइन उभर करके आती है। तो वैसे ही आपको करनी है और यहाँ धीरे धीरे आराम से आप इसकी स्टिचिंग डालेंगे। और ये मैंने यहाँ पे स्टिच कर दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसे कट कर लेंगे हम, और कट करने के बाद इसे पलट लेंगे और पलट करके फिर हमें एक टॉप की सिलाई दे देनी है इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमें कोई कैनवास यूज नहीं करना, इसलिए कि कैनवास लगा करके ही यहाँ पे इस ब्लाउज के कपड़े पर मेन फैब्रिक पे वर्क किया हुआ है। तो वैसे ही ये कपड़े थोड़े हेवी हो गए हैं और उसके साथ हमने अस्तर भी अटैच किया है। तो अब हमें यहाँ पे कोई कैनवास यूज नहीं करना है, बस हम ऐसे ही करके और यहाँ पर आराम आराम से आपको इसको कट करना है, एकदम थोड़ा थोड़ा बचाते हुए। सिलाई के ऊपर कैंची आप नहीं लेकर जाइएगा, नहीं तो गले खुल जाएंगे। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मैंने कितनी अच्छे से मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने बचाते हुए अब इसको थोड़ा थोड़ा कट लगा देना है, ताकि जब इसे पलटेंगे तो एकदम बराबर से पलटेगी और नेक एकदम से उभर करके आएगी। तो देखिए अब मैं इसे पलट रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे इसके नेकलाइन क्या जो है वो कितने अच्छे से निकल के बाहर देख रहे हैं आप। जो धागे से जो नेक का पहले जो राउंड शेप दिया हुआ है जो गोल्डन धागे से, तो वो मैं आपको सीधा करती हूँ पहले। अभी इसे अच्छे से दबा करके आपको कर लेना है और जो अस्तर के कपड़े हैं उसको एकदम पीछे की तरफ से कर देना है। तो देखिएगा जब ये बन जाएंगी तो एकदम से जो इसकी गोल्डन जो धागे से जो इसकी एक राउंड में नेकलाइन दी हुई, और ये बोटनेक है, तो बोटनेक ब्लाउज है ये, बैक और फ्रंट दोनों बोटनेक है। तो यहाँ पर हम ऐसे करके एकदम थोड़ा थोड़ा रखते हुए सिलाई, वर्क के ऊपर आपको सिलाई नहीं करनी है, वर्क से नीचे लेते हुए करनी है। और यहाँ पर ये हो गई। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से गले बन गए हैं, तो कोई झंझट नहीं है, एकदम 2 मिनट में गले बन करके रेडी और काफ़ी अच्छे परफेक्ट तरीके से बने। फिनिशिंग पूरी है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। अब जो अस्तर है उसे हम मेन फैब्रिक पे स्टिच कर देंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा सा ही बड़ा बड़ा हमने रखा था, क्योंकि कपड़े एकदम हमें साथ में जॉइंट में ही कट करने थे। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम बाद में जो थोड़े थोड़े निकल रहे हैं उसे हम कट कर लेंगे, और यहाँ पे आपको बराबर करके इसे स्टिच कर लेनी है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेन फैब्रिक को थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि जब हम गले बनाते हैं ना फ्रेंड, तो गले को पलटते जब है ना, तो पलटने के टाइम पे कभी कभी जो अस्तर वाले कपड़े ना छोटे बड़े दिखने लगते हैं। तो उस टाइम पर आप और उस टाइम पे मेन फैब्रिक भी अगर आपने बराबर कट की हुई है ना, तो फिर तो कपड़े बिगड़ने ही बिगड़ने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पर। तो प्रॉब्लम ना आए इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा आपको लेना है। बस अब ये यहाँ पर हो गई है। चलिए अब इसे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे हम कट करके मेन फैब्रिक के जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। और जो टक्स है उसे ध्यान से आप उसके ऊपर उसे काट के मत निकालिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने टक्स के लिए आपने कट कहाँ से डाले हुए हैं। तो ये जहाँ पे अभी मैं कट कर रही हूँ, यहीं पे आपको क्रॉस में एक होंगे कोन बने होंगे, तो मैं बाद में फिर आपको दिखाऊंगी जब हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर लीजिए हमारे फ्रंट का एक पार्ट बन करके हो गया है रेडी। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब जो एक पार्ट और है उसे भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं, दोनों कपड़े को साथ में। तो चलिए पहले हम फटाफट अटैच कर लेते हैं उसे भी।
तो यहाँ पे हमने सब इसमें भी अस्तर लगा लिए हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। और कट करने के बाद फिर हमें अब दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो वो मैं यहाँ पर अटैच करने का जो तरीका है, चूँकि हम फ्रंट पार्ट ओपन नहीं रख रहे हैं तो फ्रंट पार्ट ओपन नहीं है, बैक पार्ट ओपन है। तो यहाँ पे ये हो गए हैं दोनों रेडी। अब यहाँ पर आपको ऐसे पकड़ के दोनों को साइड में लगा देख लेना है, सही साइड ले लेना है और उसके बाद टक्स से टक्स मिलाने हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको पलट दिया है और इसको आप ऊपर से लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि नीचे से आप सिलाई ऊपर की तरफ ले जाओ, कभी भी ऐसा मत करना, ऊपर से नीचे की तरफ जाना। ऊपर से आप नीचे की तरफ जाएंगे ना तो ये टक्स से टक्स, अभी देखिए यहाँ पर मैं टक्स को खींच रही हूँ और टक्स को टक्स से मैं मिला रही हूँ। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान आपको रखना है कि टक्स से टक्स मिलेंगे तो कब जाकर के जो पफ होंगी उसकी वो रेडी होंगी। और देखिएगा फ्रेंड, इसमें बिना पैड के, जो हम पैड डालते हैं ना ब्लाउज में तो जाकर पफ बनती है ना, बिना पैड के ही एकदम पफ बहुत ही अच्छी रेडी होगी। तो विदाउट पफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से पहनने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। मैं इसका आगे आपको दिखाऊंगी भी कि बनने के बाद इसके पफ कितने अच्छे रेडी हुए हैं। तो ये बिना कप लगाए ही बहुत ही अच्छी बनी। तो यहाँ पर मैंने इसे एक साइड से अटैच कर दिया। और डबल सिलाई ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं वही डबल सिलाई कर दे रही हूँ इसे, कि जिससे कि क्या होगा कि ना कभी भी मतलब इसकी सिलाई खुलेगी नहीं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में ब्लाउज बन जाने के बाद अगर सिलाई डालने की नौबत आई ना तो फ्रेंड बहुत परेशानी होती है, या फिर सिलाई अगर कहीं से फंसकी या खुली तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मतलब एकदम से कोने से आप सिलाई नहीं लेंगे, नहीं तो कभी भी खुल जाएगी तो पूरी ब्लाउज बिगड़ जाएगी। हाफ इंच की मार्जिन एकदम होनी चाहिए। जैसे हम कटिंग करते हैं उस टाइम पे हाफ इंच की मार्जिन रखते हैं सिलाई के लिए, उस हाफ इंच को पकड़ के ही आपको सिलाई करनी है। मतलब इतना वहाँ पे मार्जिन रहना चाहिए कि कपड़े खींचने के बाद भी। और यहाँ टक्स मिलाते हुए मैं सिलाई कर रही हूँ दूसरे तरफ की, तो टक्स मिलाते हुए लेकिन हाफ इंच की मार्जिन होनी चाहिए। मतलब वो जो फुट है 2 फुट की जो मार्जिन है ना वो उसमें रहनी चाहिए। जितनी हम मार्जिन लेते हैं ना कटिंग के टाइम पे उतनी मार्जिन पे ही हमें सिलाई करनी चाहिए। और बराबर सिलाई उस टाइप से कीजिए और डबल सिलाई कीजिए कि कभी इसकी जो सिलाई है ना वो खुले नहीं, ब्लाउज खुले नहीं आप कप उसके, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी जाएगी। बाद में अगर आप सिलाई डालोगे भी ना तो उसकी फिनिशिंग जो होती है ना वो बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर जो है मैं एक सिलाई हमने डाली थी, इसके दूसरे तरफ की भी मैं दूसरी सिलाई भी मैं डाल देती हूँ। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में और वर्क वाले जो हेवी ब्लाउज होते हैं ना उन सब की सिलाई में आप डबल सिलाई ही करके चलिए। वैसे सारे ब्लाउज में जो भी कपड़े आप बनाएं डबल सिलाई लेकर के ही चले, लेकिन ब्लाउज वगैरह जितने भी हैं ना उसमें डबल सिलाई लीजिए तो कपड़े में मजबूती आ जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमारी जो ये है ना यहाँ पर फ्रंट पार्ट में हमने कर लिया और जो आड़े तिरछे कपड़े बच रहे हैं तो उसे आप कट करके निकाल दीजिए। तो ये लीजिए हो गई। और यहाँ पे कफ इसके बहुत ही अच्छे बने हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। बस कटिंग जो होगी ना इसकी परफेक्ट अगर होगी ना और सिलाई में थोड़ी सी अगर आप सावधानी करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी ब्लाउज फिटिंग के साथ बनेगी। अब ये है बैक पार्ट में कट डालने का भी जगह दिया हुआ है, वर्क को किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले हमें बाद में हम कट डालेंगे, पहले हम मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लेंगे। और जैसे हमने फर्स्ट वाले का बनाया है, फ्रंट वाले का बनाया है गला, पलट के फिर सिलाई मारी है, वैसे करके हमें सिलाई करके पूरे बराबर कर लेने हैं। साइड से भी पूरी सिलाई देनी है और करने के बाद तब हम बीच से कट डालेंगे और कट डाल के इसे 2 पार्ट में करेंगे आई हुक की पट्टी लगाने के लिए। और ये भी बोटनेक है बैक पार्ट भी। तो पिन से पहले आप इसे सिक्योर कर लीजिए और उसके बाद आप इस पर सिलाई डालिए और बराबर सिलाई डालिए। वर्क को ध्यान में, गले को, नेक को बराबर लेते हुए, क्योंकि अस्तर आपके एकदम जो मतलब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कटी होती है। वर्क जो होती है ना तो उसमें कपड़े थोड़े बड़े भी होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि नेक जो है ना एकदम फ्रंट में आनी चाहिए, उस हिसाब से आपको सेट कर लेनी है। नहीं तो आप एक मोटी 5 नंबर की सिलाई बीच से पहले दे के उसके बाद आप डालिए। मैं हमेशा पिन से ही सिक्योर करती हूँ इसे। और यहाँ से फिर वैसे ही हमें करना है, जो नेक लाइन बनी हुई है उससे हमें थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इसकी सिलाई डाल देनी है। और डालने के बाद पलट के हमें गले बना लेने हैं। तो चलिए फटाफट हम कर लेते हैं पहले इसे।
तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अब ये भी जो है वो मैंने स्टिच करके इसे बीच से कट डाल दिया और एक सिलाई उस पर दे दिया, ताकि ये दोनों अस्तर और ये जॉइंट हो जाए। तो इस तरीके से बैक पार्ट को बीच से कट, और इसके वर्क भी वैसे बने हुए थे कि आपको बीच से कट करने के लिए इतने जगह छूटे हुए थे। और इसे आप ये मेज़र कर लीजिए कि बराबर आपके कटे हैं, बराबर हैं कि नहीं वर्क वगैरह। तो मेरे एकदम परफेक्ट बराबर हैं, कोई भी न ज़्यादा कम कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आई और हुक की पट्टी लगाने के लिए मैं यहाँ पे 2-2 इंच की पट्टी ले रही हूँ, एक 1.5 इंच की और एक 2 इंच की। जहाँ पे हम आई बनाने वाले हैं वो 2 इंच की पट्टी होगी, जहाँ हम हुक जिसमें लगाने वाले हैं वो 1.5 इंच की पट्टी। तो ये तो नॉर्मल है, जैसे आप ब्लाउज वगैरह बनाते हैं तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर हमें वैसे ही कर लेना है, तो हम फटाफट यहाँ पे आई हुक की पट्टी पहले लगा लेते हैं। और फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। जो लोग भी स्टिचिंग वगैरह से रिलेटेड वीडियो देखते हैं या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं उन्हें। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि क्या होता है कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगी ना तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है इसे। और फ्रेंड, अगर कुछ भी आपको कोई भी कमेंट हो या कोई नए मतलब कटिंग या स्टिचिंग से रिलेटेड कोई नया वीडियो देखना हो, कुछ जानकारी लेनी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर मुझे उस पर वीडियोज़ लेकर आने होंगे तो मैं वीडियो बना करके लाऊँगी। तो आप कमेंट कीजिए, और आप लोगों के कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो चलिए, और वीडियो मेरी कैसी लगती है ना, अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करके बताया करो कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जो बनाया है आपको इसी टाइप से चाहिए या कुछ मुझे और चेंजिंग करनी है। तो मुझे पता चलता नहीं है ना, अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप उस चीज़ को बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट जब कोई वीडियो बनाऊंगी उस मतलब उस तरीके से जो जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई है, तो उस टाइप की फिर आगे कोई वीडियो आएगी तो मैं उसमें उस गलती की सुधार करूँगी, तो मुझे पता चलेगा तभी। तो उसके लिए है कि आपको कॉमेंट करना पड़ेगा, तो आप कॉमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद आती हो तो पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, आपकी जो सब्सक्राइब के बटन है अगर वो ब्लैक है तो मतलब आपने किया हुआ है, अगर रेड है तो मतलब आपने नहीं किया हुआ है, तो आप उसको क्लिक कर दीजिए तो वो ब्लैक हो जाएगी सब्सक्राइब की बटन। और बेल के आइकन जो बगल में बनी होती है ना, उसे क्लिक कर दीजिए तो वो भी ब्लैक हो जाएगी, तो ग्रे कलर की हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि अब जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो देखिए, यहाँ देखते ही देखते बातों बातों में आई और हुक की पट्टियाँ भी लग गई है। तो चलिए पहले हम पट्टी को लगाते हैं, उसके बाद हम बराबर कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ देखते ही देखते आई और हुक की पट्टी लग गई है काफ़ी फिनिशिंग के साथ, मतलब पीछे से बटन बंद करने के बाद ये पूरे वर्क बराबर आ जा रहे हैं। तो आपको ऐसे इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि वर्क जो है ना, वर्क से वर्क बराबर मिल जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये सारी लाइनें मिल रही हैं, मतलब उस तरीके से आपको मिला करके, तो जब आप कटिंग अच्छी करेंगे ना तो आपकी स्टिचिंग भी अच्छी होगी। और बहुत ध्यान से जब स्टिचिंग करें तो इस चीज़ का बहुत ध्यान आपको रखना है। और यहाँ पर जो हमने पट्टी निकाली थी तो सेम वर्क है, बट ये पट्टी दी है तो मैं यहाँ कमर के पास अटैच कर दूँगी, तो क्या होगा कि बहुत ही अच्छा मतलब दिखेगा। तो यहाँ पे हमें जो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पट्टी ले ली है और ये ऊपर से है, तो मैं दोनों पट्टी को मिक्स करके
और यहाँ पे हमें सादी पट्टी लगानी है। फ्रंट में हम सादे कपड़े लेकर उसकी पट्टी, चूँकि हमें अंदर से फोल्डिंग दे देनी है, और पीछे से हम उस वर्क जो लेस पट्टी है उसे लगाएंगे, और उस चीज़ को हम फिर स्लीव्स में भी लगाएंगे, स्लीव्स में भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे पहले कमर पट्टी लगा लेती हूँ, लगा करके पहले इसे रेडी कर लेती हूँ फ्रंट पार्ट को, और उसी तरीके से हम फिर बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तरीके से फ्रेंड हमारी जो बैक और फ्रंट की जो पट्टी लगाने का काम है वो भी हो गया है बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से। और यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हो गए हैं हमारे रेडी। तो यहाँ पर मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर जो भी आपको अगर एक्स्ट्रा जो सिलाई धागे वगैरह लगे हों उसे आप कट करके निकाल लीजिए। और यहाँ पर ये रेडी हो गई है। अब हमें कंधे ज्वाइंट करने हैं, तो इस तरफ से अभी एक बची हुई एक तरफ से, और यहाँ पर चूँकि आई की पट्टी लगी हुई है तो यहाँ पर आपको आई की पट्टी के ऊपर चढ़ाना नहीं है, और आपको आई की पट्टी छोड़ते हुए फिनिशिंग के साथ फोल्डिंग डाल करके वहाँ से देखिएगा मैं यहाँ पे जो सिलाई कर रही हूँ, और नीचे से एकदम आपको लेना है, क्योंकि इसमें जो है ना ये इसके जो लेस है ना उस लेस में डोरी पाइपिंग लगी हुई है। तो डोरी पाइपिंग को ध्यान में रखते हुए आपको उसी तरीके से वहाँ पे स्टिच करना है। और थोड़े बहुत अगर छोटे हो जाए तो कोई बात नहीं है, बैक साइड में जाकर जब वो ज्वाइंट होते हैं तो उतने मैनेज हो जाते हैं। फ्रंट साइड से आपको जो शुरू करनी है वहाँ पे कम नहीं पड़ना, इसलिए कभी कोई लेस पट्टी लगाएं तो फ्रंट से शुरू करें। सेंटर अगर है तो सेंटर से शुरू करके लास्ट में जाएं। जो साइड जब हम स्टिच करके जहाँ पे मार्जिन रहती है सिलाई की और जहाँ से फिटिंग की सिलाई देते हैं, अगर उसके तरफ अगर आपकी लेस पट्टी कम होती है ना तो वो चलता है, लेकिन शुरुआत फ्रंट से आप अच्छे। अब देखिए यहाँ पर मैंने कर लिया है, इसके ऊपर से मैंने चढ़ा कर किया है, हुक वाली पट्टी के ऊपर से चढ़ाया और आई वाली पट्टी को छोड़ के किया है। तो चलिए ये भी हो गया, फ्रंट और बैक का ये रेडी हो गया है। इसे हम बाद में तुरपाई करनी है हमें, तो ऐसे हम फोल्ड करके इसे हम बाद में तुरपाई कर लेंगे इसमें। और ये यहाँ पर हो गई है बराबर। और इसके बाद इसकी जो स्लीव्स है वो सिंपल जैसे स्लीव्स होते हैं वैसे ही अटैच कर लेने हैं, और पट्टी जैसे इस पर मैंने आपको अटैच करके दिखाया है वही चीज़ हमने स्लीव्स पे भी कर लिया है। अब हर एक वीडियो को मैं एक एक करके हर एक पार्ट को दिखाऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेन हमें ब्लाउज की स्टिचिंग सीखनी है। स्लीव्स जो है वो वैसे ही जैसे अस्तर पे अस्तर लगाना है वैसे लगा करके और लेस पट्टी लगा करके हमने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे कंधे ज्वाइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये है ना शोल्डर को आपको ज्वाइंट कर लेना है अच्छे से, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी बैक या फ्रंट ज़्यादा बड़ा छोटा मतलब नहीं होना चाहिए, ज़्यादा का मार्जिन नहीं, थोड़ा बहुत है तो चलता है, थोड़े बहुत को आप कट करके मैनेज कर लेंगे। बट दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में ऐसा नहीं हो कि फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर का जो पार्ट है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, कोई एक ज़्यादा कोई एक कम, ऐसा नहीं करी होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत बोटनेक में ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है कि शोल्डर में ही बैक और फ्रंट में कोई ज़्यादा और कोई कम हो जाता है, तो जब हम शोल्डर अटैच करते हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है।
तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो कटिंग अगर अच्छे से कीजिएगा, स्टिचिंग अच्छे से करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे मेरे देखिए दोनों शोल्डर बराबर अटैच हो गए हैं, और अब यहाँ पर मैं इसे पलट देती हूँ। क्योंकि आप लोग स्टिचिंग करते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कभी कभी ऐसा होता है ना कि शोल्डर में फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में छोटा बड़ा कुछ हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, तो मैं उस पर बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे कि आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई से सही कर सकते हैं और आपकी ब्लाउज़ बिगड़ेगी भी नहीं। तो लेकिन आपको खूब सारा कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, तब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ देखिए स्लीव्स मैंने वैसे ही जैसे बताया वैसे रेडी कर लिया था मैंने। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स को वैसे ही नॉर्मल तरीके से जैसे हम अटैच करते हैं वैसे मैंने अटैच करके, और जैसे 3-3 सिलाइयाँ डालते हैं हम फिटिंग के बाद मार्जिन में, वो करके मैंने यहाँ पे तुरपाई भी कर दी है। और एकदम से पूरी मेरी ब्लाउज जो है वो हो गई है बन करके रेडी। मैं इसे सीधा करके दिखाती हूँ। सिलाई आप हमेशा 3 फिटिंग की सिलाई आप जरूर, फिटिंग की सिलाई के बाद आपको 2 सिलाई और मारनी है हाफ इंच पे। और ये देखिए हमारे वर्क वाले ब्लाउज बन करके हो गए रेडी। मैंने आई हुक सब लगा दिया है, पूरी ब्लाउज रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखिए ये पूरी ब्लाउज रेडी हो गई है। और अब मैं इसे बटन को बंद करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे और कमर पे जो है ना आपको जो टक्स डालने होते हैं ना, वो आप याद से टक्स डाल लीजिएगा। शायद से ये क्लिप मिस हो गई थी। तो यहाँ पे जैसे हम 4 इंच पर जो टक्स डालते हैं बैक पार्ट में, वो आपको टक्स याद से आपको डालना ही है आपको हर हाल में बैक पार्ट में। मतलब बैक पार्ट का जो पार्ट कट करने से पहले आप टक्स डाल लीजिए, तब बीच से कट करके आप उसे फिर बैक पार्ट को अटैच कीजिए, अगर बैक से ओपन है तो। देखिए मेरी ब्लाउज यहाँ पे बन करके हो गई है रेडी। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही आपको दिखाई है, कंप्लीट वीडियो है ये। तो फ्रेंड वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो, देखिए यहाँ बैक से है और कढ़ाई जो है इतनी अच्छी प्रॉपर तरीके से स्टिच की हुई है कि बैक में भी नहीं दिख रहे, और फ्रंट भी काफ़ी अच्छे, और बिना पैड डाले ही देखिए यहाँ पे इसके पफ कितने अच्छे से रेडी हुए हैं। तो आप अगर इसकी कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से करेंगे ना, तो आपकी जो ब्लाउज की पफ है वो काफ़ी अच्छे से मतलब बैठेगी, और पहनने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो बहुत अच्छी फिटिंग आई थी। मैं इसको अपने अथी पे भी डाल करके आप दिखाऊंगी मैं इसे आपको आगे। तो ये बहुत ही अच्छे मतलब अच्छी फिटिंग बनी थी। और ये प्रिंसेस कट का एक सबसे बड़ा मतलब ध्यान रखना है कि उसके टक्स के टक्स को मिलना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, ये यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी आपको। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।